Hello, sir. You are the host now. You can start again, sir. Hello. Okay, sir. Okay, no problem. Sir, is my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible. Your screen is absolutely visible. Okay, so this is the thing. इसी चीज को तुम लोग को हम I want to say that communicate convey that here इस तरह से हम लोग जो है pulse width का वैल्यू को चेंज करेंगे. Suppose I am initially I am taking the pulse width to be 0.5, that is 50. Okay, अब इसमें we have a scope. So what are the things we want to measure? Suppose scope में हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को कर देते हैं 4. पैरामीटर्स हम कर दिए हैं 4 और यहाँ पे कोई डायट का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए डायट को हम हटा दिए. सबसे पहले हम ले लेते हैं इनपुट वोल्टेज को. ठीक है, सबसे पहले हम ले लिए इनपुट वोल्टेज को, उसके बाद हम ले लिए आउटपुट वोल्टेज को, उसके बाद हम ले लिए लूप करंट जो है उसको, और लास्ट में सपोज हम ले लिए जो लास्ट में हम लोग ले लिए, सपोज लास्ट वाला जो है उसमें हम क्या ले लिए, उसमें हम लोग जो है यहाँ पे जो पल्स हम दे रहे हैं उस पल्स का वैल्यू को सेंस करने के लिए ले लिए, कि जिससे पता चले कि टर्न ऑन टाइम कहाँ है और टर्न ऑफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 गो हम कनेक्ट किए हैं. अभी यहाँ पे सर्किट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, सो वी डोंट नीड एनी सिग्नल प्लॉटिंग, हम ऐसे ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे 4 चीज को मेजर करेंगे. सबसे पहले इनपुट वोल्टेज मेजर होगा जो कि 100 वोल्ट होगा, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज मेजर होगा, और आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंगली के जो हमारा के है अकॉर्डिंगली वेरी करेगा. मतलब अगर के का वैल्यू 0.5 है यानी 0.5 इंटरवल तक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर 0.5 के लिए मिलेगा, फिर 0.5 के लिए नहीं मिलेगा, फिर 0.5 के लिए मिलेगा. और करंट भी हमको हमारा ऐसा होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज का पीक होगा 100 और करंट का पीक कितना होना चाहिए, यहाँ पे आर का वैल्यू लिया 20 और वी का वैल्यू है 100. इसका मतलब करंट का पीक होना चाहिए 5, और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला हमारा पल्स का जो विड्थ है उसको दिखलाने के लिए है. ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं. सपोज आई एम सेविंग एज DC BUCK DC buck 1 और DC buck R. ओके, सेव. अब हम लोग इसको रन करेंगे. रन करने के लिए इसको रन करेंगे और बहुत सिंपल सर्किट है. अभी हम लोग जब स्कोप में क्लिक करेंगे तो तुम लोग देख सकते हो कि स्कोप में हम लोग का वेवफॉर्म कैसा मिलेगा. देखो, वेरी 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 इजी. पहला वाला इनपुट वोल्टेज जो कि 100 है, पीक वैल्यू 100 है. दूसरा वाला देखो 0 से लेके पहला वाला हमको पल्स मिला है, उसके बाद फिर पल्स नहीं मिला है, उसके बाद फिर पल्स मिला है 50 0.5 के लिए, फिर पल्स नहीं मिला है, फिर पल्स मिला है, फिर पल्स नहीं मिला है, और पीक कितना है आउटपुट वोल्टेज का 100. ठीक है, उसके बाद हमारा लूप करंट है. लूप करंट का पीक कितना होना चाहिए, 100/20 दैट इज 5. तुम देखो पहले हमको 5 एम्पियर करंट मिला है, फिर 0.5 के लिए नहीं मिला है, फिर मिला है, फिर नहीं मिला है. इस तरह से हमको मिलेगा आउटपुट करंट. और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो हमको ट्रिगरिंग पल्स दिखलाया है. पहले हम लोग मतलब 0.01 के लिए यानी टाइम पीरियड 0.02 था, अब उसका 50% हम ड्यूटी साइकिल दिए थे. इसका मतलब 0.01 के लिए हमको टर्न ऑन टाइम मिला 100 पल्स का, उसके बाद 0.01 के लिए फिर नहीं मिला, फिर 0.03 तक मिला, फिर 0.03 0.25 में हम लोग का आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए शिल्पी साहा?
अगर हम लोग 25% दिए हैं पीडब्ल्यूएम, तो इसका आउटपुट कैसा मिलना चाहिए? पहले 50 दिए थे, 50 देके तुम लोग को हम उसका वेवफॉर्म दिखा दिए। अब हम लोग पल्स विड्थ का वैल्यू को घटा दिए हैं, 25 कर दिए हैं, यानी 0.25 कर दिए हैं। उस समय हमको अभी स्कोप में जब क्लिक करेंगे तो इसका वेवफॉर्म कैसा दिखेगा? शिल्पी साहब, सर कम हो जाएगा उसका पिक वैल्यू से। आई कैन नॉट हियर यू। सर उसका जो पिक वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। कितना समय पहले T1 टाइम कितना समय से कहां कितना समय तक मिलेगा? T1 टाइम, टर्न ऑन टाइम, देखो देखो बढ़िया से देखो यहाँ पे पीक वैल्यू सबसे पहला वाला स्केल जो है इनपुट वोल्टेज का है, उसका पीक वैल्यू 100 है। उसके बाद देखो आउटपुट वोल्टेज का, देखो टर्न ऑन टाइम देखो कितना कम है। यहाँ पे टर्न ऑन टाइम कितना है? ओनली 25%। उसके बाद टर्न ऑफ टाइम कितना है? 75%। देखो पहले जो था टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों का पल्स इक्वल था, लेकिन यहाँ पे टर्न ऑन कम है और टर्न ऑफ ज्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट करंट मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमको गेट पल्स मिल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ इफ suppose I will increase the gate pulse, or I will increase the, sorry, not gate pulse, the K. Suppose K का वैल्यू को बढ़ा के हम कर दिए 80 का मतलब, या 85 का मतलब कितना हो गया? 0.85। तो इससे मेरा टर्न ऑन टाइम और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? तो रन करेंगे, रन करने के बाद स्कोप में क्लिक करेंगे, देखो तुम देख सकते हो कि टर्न ऑन टाइम पहला कितना बढ़ गया, और टर्न ऑन टाइम जो पतला पतला स्ट्रिप सब दिख रहा है वो टर्न ऑफ टाइम है। ठीक है, उसके बाद फिर टर्न ऑन टाइम बहुत ज्यादा मिला, फिर टर्न ऑफ टाइम मिला, फिर टर्न ऑन टाइम ज्यादा मिला, फिर टर्न ऑफ टाइम मिला, इस तरह से हुआ। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल चॉपर्स लाइक डीसी बक चॉपर, बूस्ट चॉपर एंड बक बूस्ट चॉपर ऑन द वर्च्यू ऑफ आरएल लोड। इसके बाद हम तुम लोग को पढ़ाएंगे कि आरएल लोड के केस में कैसा कैसा होगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जिसको तुम लोग को हम चॉपर का फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, वो ऐसा ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तालिब अंसारी? यस सर। कुंदन कुमार? यस सर। ओके, प्लीज कोरिलेट, जो हम क्लास में पढ़ाए थे उसके साथ इसको कोरिलेट कर लो, तब जाके और भी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद हम लोग ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लिए, पहला वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग हो गया। सरोज कुमार, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। सर वो मतलब कैसे किए हैं नहीं समझे सर, मतलब वो टी ऑन और टी ऑफ को कैसे मतलब किए हैं सर, मतलब कैसे निकाले नहीं समझ। तो तुमको क्या समझ में आया? तुम लेट से ज्वाइन किया है क्या? नहीं मतलब वही देख रहे थे सर, मतलब समझे नहीं, मतलब कैसे करके कर रहे हैं आप। मतलब इतना एक सेंटेंस में 10 बार मतलब कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सर्किट समझ गए हो ना? हाँ सर, सर्किट समझ गए हैं सर। अभी ये जो पल्स जनरेटर तुमको दिख रहा है, इस पल्स जनरेटर में हम लोग जाएंगे, और जाने के बाद सबसे पहला इसमें 4 गो पैरामीटर है। क्या क्या है? एक एम्पलीट्यूड है, एक पीरियड है, एक पल्स विड्थ है और एक फेज डिले है। तुम याद करो जब हम लोग एससीआर का जब हम लोग पल्स ट्रिगरिंग किए थे, उस समय हम लोग फेज डिले का वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे थे ना। अगर मान लो 90 डिग्री होगा तो उसमें हम लोग उसको निकालते थे 90/180 × 0.01, तब जाके हम लोग फेज डिले का वैल्यू देते थे। लेकिन इस समय फेज डिले को लेके हमको काम नहीं करना है, हमको मेन 3 चीज को लेके काम करना है। पहला हो गया एम्पलीट्यूड, दूसरा हो गया पीरियड और तीसरा हो गया पल्स विड्थ। अब मान लो कि सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इस डीसी सप्लाई का वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना है। पीक वैल्यू 100 वोल्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस पल्स जनरेटर का एम्पलीट्यूड को कर देंगे 100। उसके बाद हम देखेंगे पीरियड का मतलब हो गया टोटल टाइम पीरियड।
टोटल टाइम पीरियड तुम कुछ ले सकता है, 0.02, 0.1, 0.002, 0.06 कुछ ले सकता है। मतलब वो हो जाएगा टी का वैल्यू, कैपिटल टी का वैल्यू। अब उस कैपिटल टी में तुमको ड्यूटी साइकिल का वैल्यू कितना रखना है, वो तुमको पल्स विड्थ पे देना पड़ेगा। मतलब ये पल्स विड्थ का जो वैल्यू है ये 0 से लेके 100 तक वैरी करेगा। अगर तुम इसमें 50 देता है, इसका मतलब वो k का वैल्यू 0.5 है, यानी जो टाइम यहाँ पे दिए हैं 0.02, इसका आधा यानी 0.01 t1 मिलेगा और 0.01 t2 मिलेगा। देखो अभी कितना किए हम लोग यहाँ पे, फेज पल्स विड्थ का वैल्यू को 50 किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जब स्कोप में क्लिक करेंगे तो तुम देखो यहाँ पे हमारा आधा समय t1 मिला, आधा समय t2 मिला। तुम नीचे देखो कि हमारा टाइम इंटरवल दिख रहा है, पहला 0.01 तक हमको t1 मिला, फिर 0.01 से लेके 0.02 तक हमको t ऑफ मिला, फिर अगेन 0.02 से लेके 0.03 तक t1 मिला, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे पल्स विड्थ का वैल्यू को घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन टोटल टाइम का वैल्यू फिक्स रहेगा। वो 0.02 हम यहाँ पे दिए हैं। मान लो हम पल्स विड्थ को कर देते हैं 30 का मतलब कितना होगा कि टर्न ऑन टाइम 0.3 है और टर्न ऑफ टाइम 0.7 है ना। ये का मतलब तो ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद रन करेंगे। रन करने के बाद देखो यहाँ पे देखो टर्न ऑन टाइम सबसे पहले हमको मिला है, कम मिला है, उसके बाद टर्न ऑफ टाइम ज्यादा मिला है, बिकॉज k इज टी ऑन बाई टी, है ना, टी ऑन बाई टी। उसके बाद फिर टी ऑन मिला, फिर टी ऑफ मिला, फिर टी ऑन मिला, फिर टी ऑफ मिला। अगर उसको हम लोग बढ़ा देंगे, मान लो इसको हम लोग कर देते हैं 0, अगर इसको कर देते हैं 90 का मतलब क्या हो गया 0.9 टर्न ऑन टाइम, मतलब 0.90 बाई 100 इज 0.9। इसका मतलब कि हमको इस समय टर्न ऑन टाइम का वैल्यू ज्यादा मिलेगा और टर्न ऑफ टाइम का वैल्यू कम मिलेगा। देखो यहाँ पे पहला हमको टर्न ऑन टाइम कितना ज्यादा मिला, फिर पतला सा टर्न ऑफ टाइम मिला, फिर ज्यादा टर्न ऑन टाइम मिला, फिर टर्न ऑफ मिला, फिर टर्न ऑन मिला, एंड सो ऑन। समझ में आया? यस सर। सरोज कुमार मातो, सर हम तो आउट हो गए फिर से, मतलब नेटवर्क ही नहीं पकड़ पाया था। अच्छा ठीक है, इसका वीडियो लेक्चर हम डाल देंगे तो वहां से देख लेना। अब नेटवर्क तेरा 10 बार चल जाएगा तो हम 10 बार थोड़ी समझाएंगे। ये बहुत आसान सा चीज है, तुम इसका वीडियो लेक्चर में देख लेना, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद हम पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग का हो गया। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट में आते हैं कि उसी एक्सपेरिमेंट को हमको परफॉर्म करना है, लेकिन विथ RL लोड, जो कि ये पहला वाला सर्किट तुम देख रहे हो, ये जो बक चॉपर का सर्किट है, इस सर्किट को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, लोड हमारा RL हो जाएगा और सिर्फ बीच में एक डायोड आ जाएगा और बाकी तो मोटा मोटी सेम है। तो क्या करेंगे इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे एक डायोड ले लेंगे, पहले एक डायोड ले लिए, उसको घुमा दिए, हैंग कर गया है, जस्ट वेट। अच्छा, हम पहले जो हम काम किए थे उसको निकाल लिए, ये हमारा काम किए थे इससे पहले, ठीक है। अब हमको यहाँ पे डायोड चाहिए। डायोड के लिए क्या करेंगे, सीधे चल जाएंगे सिम पावर सिस्टम में और वहां पे जाके हम लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल जाएंगे और डायोड लेके आएंगे, ठीक है। डायोड लाने के बाद हम क्या करेंगे, डायोड को रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद हम डायोड को बीच में लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में लगा देंगे। देखो हम उसी में सिर्फ लोड का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग डायोड को लगा दिए।
जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तुम देख सकते हो। अब लोड हमारा क्या है, RL नेचर का है। तो लोड में क्या करेंगे, हम लोड का नेचर को RL कर देंगे। इसका वैल्यू मान लेते हैं 100। लोड का नेचर को हम RL कर दिए। देखो लोड का नेचर RL आ गया, तो हमारा सर्किट मोटा मोटी खत्म है। बस यही चेंज होगा, कोई चेंज नहीं है। तुम देख सकते हो हम लोग सबसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में स्विच कर रहे हैं। तो हमको लोड का वैल्यू चेंज करना है। लोड का वैल्यू चेंज होगा तो उसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक डायोड को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और हम लोड का वैल्यू को RL कर दिए हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ बराबर है। वोल्टेज भी हमारा 100 है और इसका पल्स जनरेटर में हम लोग 100 दिए हैं, टाइम पीरियड 0.02 दिए हैं और पल्स विड्थ का वैल्यू हम लोग रखे हैं 0.5। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा बन चुका। इसको हम सेव कर देंगे, DC बक RL सेव कर दिए। अब इसको रन करने के बाद, अब इसको हम रन करेंगे। अब इसको रन करने के बाद इसमें हमको 4 को चीज मिलना चाहिए। पहला क्या मिलेगा, इनपुट वोल्टेज। दूसरा क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। तीसरा क्या मिलेगा, करंट। किधर का करंट मिलेगा, ये लोड का देखो करंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये करंट मिलेगा, लोड करंट। ठीक है, मतलब लूप करंट, लोड करंट जो भी हो मिलेगा। और चौथा मिलेगा हमको पल्स का वैल्यू, जो कि 0.0, जो कि यहाँ पे हम लोग 50% दिए हैं, तो वो मतलब आधा समय के लिए टी ऑन टाइम मिलेगा, आधा समय के लिए टी ऑफ टाइम मिलेगा। दैट इज अनदर थिंग। बट आई वांट टू से कि पिछला वाला जो हम लोग को वेवफॉर्म मिला था और अभी जो हम लोड का वैल्यू चेंज किए हैं, तो हमको वेवफॉर्म में कुछ डिफरेंस मिलेगा ना। तो बताओ तो कि इसका वेवफॉर्म कैसा मिलना चाहिए हमको, इसका वेवफॉर्म कैसा मिलना चाहिए। इसका इनपुट वोल्टेज का तो हमको पीक वैल्यू 100 मिलेगा, सबको पता है। हमको तुम लोग से खाली ये पूछना है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट कैसा मिलना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट कैसा मिलना चाहिए। ताली बंसारी, कैन यू ट्राई। ताली बंसारी, आर यू देयर। यस सर। तुम बता सकते हो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट कैसा मिलना चाहिए इस सर्किट के लिए। सर हम आउटपुट क्लास में वोल्टेज, पढ़ा है ना आउटपुट वोल्टेज। सर हम क्लास मतलब ये नहीं किए थे सर, बक और बूस्ट का नहीं किया था, सिर्फ बक और बूस्ट का किया था, बक बूस्ट का। ये तो बग का बता रहे हैं सर मतलब बक बूस्ट का हम किए थे। और अरे तो 2 क्लास मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड क्या करते हैं हम यूट्यूब में, उसको नहीं देख सकते सर हो। वीडियो लेक्चर का सर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सर। क्लास नहीं किया, ये सब बहानाबाजियां मत दो। वीडियो लेक्चर क्या देते हैं हम यूट्यूब में। निधि कुमारी बताओ आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट कैसा मिलना चाहिए। निधि कुमारी, आर यू देयर। Yes, sir. The current triangle. आउटपुट वोल्टेज देखो, मेरा सवाल पहले सुनो उसके बाद जवाब देना। पहला वाला जो सर्किट था इसमें हम लोड का वैल्यू चेंज किए हैं फ्रॉम R टू RL। उसके लिए हमको एक डायोड को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अभी इनपुट वोल्टेज 100 मिलेगा हमको पता है, और पल्स विड्थ का वैल्यू जो है वो भी हमको जो मिलेगा वो भी हमको पता है। हमको सिर्फ ये पूछना है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म इस केस में कैसा मिलना चाहिए। तो वोल्टेज बनेगा सर रेक्टेंगुलर शेप का, और करंट सर ट्रायंगल टाइप बनेगा। वोल्टेज कैसे मिलेगा, रेक्टेंगल टाइप, और करंट मिलेगा ट्रायंगल टाइप। यस सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखा जाए कैसा मिलना चाहिए। देखो इसको हम रन कर लेते हैं पहले, और इसमें क्लिक किए सी। इसी चीज को तुम लोग को हम क्लास में समझाते थे। देखो तीसरा वाला वेवफॉर्म देखो, करंट वाला है, तो पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया,
फिर इंक्रीज किया। पहले वाला, सबसे पहला वाला क्या है? सबसे पहला वाला हम लोग का इनपुट वोल्टेज का है जो कि 100 है। उसके बाद वाला आउटपुट वोल्टेज का है जिसका पीक भी 100 है, लेकिन वो पल्स के अकॉर्डिंग वैरी किया है। तीसरा वाला जो है वो आउटपुट करंट का है, जो कि हम बताए थे कि जब वो टर्न ऑन टाइम में इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली और टर्न ऑफ टाइम में एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अब तुम लोग यहाँ पे और एक चीज को ध्यान से देखो कि जो ये करंट जो इंक्रीज कर रहा है उसका जो पीक वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम पीक कांस्टेंट है। और नीचे में देखो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो 0 से ऊपर है, इसीलिए हम लोग वहां पे उसका करंट का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिए थे। याद करो, I1 लिए थे मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन मोड 1 और I2 लिए थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन मोड 1। जो I2 था वो था इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट इन मोड 2 और जो कैपिटल I1 था वो था फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इन मोड 2, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तुम देख सकते हो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट is not 0, it is more than 0, that is capital I1 and the peak value of the current is capital I2। और नीचे वाला वेवफॉर्म तो हमको पता है कैसा मिलना चाहिए, वो आधा समय टी ऑन मिलेगा, उसके बाद आधा समय टी ऑफ मिलेगा, फिर टी ऑन मिलेगा, फिर टी ऑफ मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अभी हम यहाँ पे पल्स विड्थ का वैल्यू चेंज करेंगे। कितना था? 50 था, अभी हम कर दिए 25, मतलब 0.25। ठीक है, देखते हैं कि इसका वेवफॉर्म कैसा हमको मिलता है। देखो इसका वेवफॉर्म ऐसा मिलेगा। देखो टर्न ऑन टाइम घट गया, देखो टर्न ऑन टाइम कितना कम मिला, फिर टर्न ऑफ टाइम ज्यादा मिला, फिर टर्न ऑन टाइम कम, फिर कब ज्यादा, इस तरह से। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, अगर हम पल्स विड्थ को बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग पल्स विड्थ को बढ़ा देते हैं, मान लो कर दिए 70 और 80, 0.8 कर दिए, उस समय कैसा मिलेगा? उस समय ऐसा मिलेगा। देखो टर्न ऑन टाइम ज्यादा है तो ज्यादा समय के लिए वो पहले उसका इंक्रीज किया, फिर फॉल किया, फिर इंक्रीज किया, फिर फॉल किया। इसका मतलब तुम एक चीज को गौर करो, एक चीज तुम लोग गौर करो। पहले हम जब इसको 50 देते हैं, मतलब 0.5 देते हैं, उस समय तुम इसका इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट को गौर करो। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट यानी कैपिटल I1 जो कि 0 से हल्का सा ऊपर है, देख रहे हो, हल्का सा ऊपर है। अब अगर हम लोग पल्स जनरेटर से इसका वैल्यू को घटा देंगे, मान लो 20 कर देंगे, उस समय तुम देखोगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 के लगभग आ चुका है, मतलब 0 के पास, एकदम 0 के नजदीक आ चुका है। ठीक है, और मतलब कैपिटल I1 का बात कर रहे हैं, जो कि मतलब मोड 1 का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, और अगर इसका हम लोग पल्स विड्थ का वैल्यू बढ़ा के 90 कर देते हैं, उस समय क्या होगा? उस समय तुम देखो यहाँ पे हमारा कितना ज्यादा हमको I1 का वैल्यू मिलेगा। यानी तुम कह सकते हो कि जितना ज्यादा हम टर्न ऑन टाइम देंगे उतना ज्यादा हमको इनिशियल वैल्यू ऑफ I1 मिलेगा और उतना कम हमको रिपल कंटेंट मिलेगा। क्योंकि रिपल कंटेंट क्या होता है? I2 माइनस I1। देखो यहाँ पे हम लोग 90% हम लोग पल्स विड्थ दिए हैं, यानी के का वैल्यू हम लोग 0.9 दिए हैं। उस समय हमको T2 माइनस T1 का वैल्यू यानी पीक टू पीक रिपल करंट कितना कम मिल रहा है। यानी जितना ज्यादा हम समय तक हम सर्किट को ऑन रखेंगे उतना स्टेबल हमको सर्किट मिलेगा, उतना रिपल कंटेंट हमको कम मिलेगा, उतना डिस्टॉर्शन हमको सर्किट में कम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बक चॉपर विथ रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड, जिसमें तुम देख सकते हो साफ साफ कि जैसे हम बताए थे वैसा ही हम लोगों को वेवफॉर्म सिमुलेशन का आउटपुट में मिल रहा है। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? अभिजीत को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। या क्या बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। ज्योति कुमारी को समझ में आया? ज्योति कुमारी, कुंदन कुमार को तो समझ में, जतिन कुमार झा, अरविंद कुमार, सचिन कुमार, रवि कुमार,
प्रदीप कुमार महतो, Yes, मीनाक्षी sir. कुमारी, शिल्पी साहा को तो मोटा मोटी आ गया है, शिवम जायसवाल, सौरभ सुमन, स्वरूप कुमार मंडल। यस सर। समझ में आया कि कैसे कैसे हम लोग बग चॉपर का डिजाइन किए हैं? ठीक है, तो इसको आज हम लोग अभी इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 करना चाहेंगे, बट पाठक सर इज वेटिंग फॉर टेकिंग हिज क्लास, सो आई हैव ओनली 15 minutes लेफ्ट इन माय हैंड and that is not possible to do the experiment number 3 or 4. Okay, so I will do this experiment number 3 and 4 in the next week. ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 किए हैं। 1 में बग चॉपर का रेजिस्टिव लोड को एनालाइज किए हैं और 2 में उसी बग चॉपर का रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड को एनालाइज किए हैं। अब इसके बाद तुम लोग को जब हम नेक्स्ट वीक में बूस्ट और बग बूस्ट कराएंगे, उस समय देखोगे कितना कितना इंटरेस्टिंग तुमको लगेगा कि आउटपुट वोल्टेज जो है 100 से बढ़ जा रहा है, या मान लो बग बूस्ट में क्या होगा, वो के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी 100 से घटेगा, कभी 100 से बढ़ेगा। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑन। तो आज हम 2 एक्सपेरिमेंट क्लास में कराए हैं। अगर दोनों में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क योर क्वेरी। इसमें सिर्फ यही याद रखना कि रेक्टिफायर वाले में हम लोग पल्स जनरेटर का फेज डिले को हम लोग चेंज करते थे, और इस समय हम लोग पल्स जनरेटर का PWM विड्थ को हम लोग पल्स विड्थ को हम लोग चेंज करेंगे, और उसमें हमको कैलकुलेट करके वैल्यू डालना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस था। और यहाँ पे तो हमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम 0 से 100 तक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। 100 डालेंगे इसका मतलब 1 है, 0 डालेंगे इसका मतलब 0 है, 50 डालेंगे इसका मतलब 0.5 है, 60 डालेंगे इसका मतलब 0.6 है। ओके, सो आज हम लोग 2 ही एक्सपेरिमेंट रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। And if you don't have any query, okay, somebody raise his hand. Saroj Kumar Mato. सर वो मतलब बोल रहे हैं सर, जो पल्स विड्थ है सर, तो उसको मतलब उसको क्या मान रहे हैं सर, मतलब उसको मतलब कि T1 और T ऑफ कैसे कैलकुलेट हो जा रहा है? ये T तो है, टोटल टाइम पीरियड T हो जा रहा है 0.02 सर, नहीं समझ में अरे आया ये सर। के ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल। तब समझ गए सर, समझ गए, वही ड्यूटी नहीं समझ साइकिल में आ रहा है, था, इसलिए हम ड्यूटी साइकिल है। वो 90 है ना, 90 का मतलब क्या है, वो 0.9 है, दैट इज ड्यूटी साइकिल। ठीक है सर, हम समझ गए आया? सर, वही, हाँ सर वही समझ नहीं आया था। चलो, तुम्हारा डायट का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस कर गया ना, चलो सही है। कभी कभी हो जाता है सर, मतलब हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो ड्यूटी साइकिल है। जब हम लोग रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट करते थे उस समय वो फायरिंग एंगल था, और इस समय वो ड्यूटी साइकिल है। ठीक है, एनी मोर कंफ्यूजन, एनी मोर क्वेरी? चॉपर इज अ वेरी इजी चैप्टर एज कंपेयर टू रेक्टिफायर, बिकॉज इस समय हम लोग को मेनली ड्यूटी साइकिल के ऊपर काम करना पड़ता है। डोंट हैव एनी रेक्टिफायर फायरिंग एंगल, minimum value of firing angle, maximum value of firing angle. We have only duty cycle. Okay, then if you don't have any query, then we will do this experiment number 3 and experiment number 4 in our next lecture next week. Till then, try this experiment and I will provide the material to Saptarshi sir, and he will provide in Google Classroom. So sir, are you there? Please conclude today's experiment. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So today we'll as Sir said, today we will perform 3 experiment, buck chopper, boost chopper, and buck boost chopper. And thank you, sir, for making this complex circuit and design it in the MATLAB. And thank you everyone, and thank you all. And Pathak sir बोला है कि after the complete the class, after the 10 minutes he will take your class. Okay,
So after 10 minutes, 10 or Sir, 15 minutes, you will please join. Yes, sir. Saptarshi sir. Yes, sir. First of all, you please upload. I will give you the material. You will upload that in Google Classroom. Okay, sir. Hello. Yes, sir. I'm listening. Okay, you please upload that to Google Classroom, and you please communicate Pathak sir that our class is over. He can take his class. Okay, sir. No issue. Okay, thank you, everyone. Thank you. Thank you.